मोहब्बत के ज़माने गुज़र गए जनाब, मोहब्बत के ज़माने गुज़र गए जनाब, अब इस छोटी-मोटी प्रेम कहानियों से ही काम चला लीजिए आप। और आ गई है थिएटर पे सैयारा जिसका हम सब वेट कर रहे थे। मैंने ये मूवी देख ली है, कैसी लगी मुझे ये मूवी जल्दी से 4 पॉइंट्स में आपको मैं बताऊँगा और उसके बाद इसके 2 नेगेटिव भी बताऊँगा। तो शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो सबसे पहले बात करूँ इसकी स्टोरी की। जी हाँ, फ़िल्म की स्टोरी शुरू होती है एक लड़की जिसकी लाइफ़ में बहुत ट्रेजेडी हो चुकी है, जो टूट चुकी है और एक लड़का जिसका एक अधूरा सपना है। तो ये दोनों आधे-अधूरे लोग मिलके एक कहानी को जन्म देते हैं और वहीं से शुरू होती है सैयारा की कहानी। इस कहानी में आपको बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे और बात करूँ स्टार कास्ट की, तो ये स्टार कास्ट इस स्टोरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। इन्होंने अपना परफ़ॉर्मेंस इतना बढ़िया किया है कि आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये एज़ अ न्यूकमर एक पहली बार स्क्रीन पे आ रहे हैं। अगर बात करूँ इसके दूसरे बेस्ट पॉइंट की वो है म्यूज़िक एंड डायरेक्शन। येस, अगर आप मोहित सूरी को जानते हैं, मोहित सूरी एज़ अ डायरेक्टर को जानते हैं, तो आपने आशिकी 2, वो लम्हे और विलन जैसी मूवी देखी होगी जहाँ पे उनकी स्टोरी के साथ-साथ एक प्लस पॉइंट होता है उनका म्यूज़िक। तो यहाँ पे इस फ़िल्म का म्यूज़िक भी उतना ही ज़्यादा बेहतरीन है। आई मस्ट से मोहित सूरी को जो म्यूज़िक का सेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। म्यूज़िक इस फ़िल्म का बहुत बढ़िया है और उसके साथ-साथ जिस तरह से ये कहानी लिखी गई है, वो भी इस फ़िल्म में बहुत अच्छी है और इसके ऊपर मोहित सूरी का डायरेक्शन सोने पे सुहागा बन जाता है। अगर बात करूँ उसके थर्ड पॉइंट की तो वो है इसका ट्विस्ट। जी हाँ, इंटरवल तक पहुँचते-पहुँचते एक सीन आएगा जब हीरो-हीरोइन एक-दूसरे को प्रपोज़ करेंगे और जहाँ पे वो उनके अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं और वो जो सीन है, वो बहुत ही खूबसूरती से फ़िल्माया गया है। एक-एक डायलॉग और जिस तरह से बोला गया है, बहुत ही बेहतरीन है और फिर इंटरवल होता है। इंटरवल के बाद फ़िल्म थोड़ी बहुत इधर-उधर चलने के बाद आती है एक ट्विस्ट पे। वो जो ट्विस्ट मोहित सूरी ने इस फ़िल्म के लिए रखा था, जो ना आपको ट्रेलर में समझ आया होगा, ना पोस्टर्स में समझ आया होगा, ना ही आपकी सोच में होगा, उस ट्विस्ट के साथ मूवी आगे बढ़ती है। तो फुल पॉइंट्स है उस ट्विस्ट के लिए और लास्ट में अगर बात करूँ, वो है इस फ़िल्म का क्लाइमैक्स। जी हाँ, जिसके लिए आपको पूरे 2 घंटे से र मूवी में दिखाया जा रहा था, आपको उनकी जर्नी दिखाई जा रही थी, उनका मिलना दिखाया जा रहा था, उनकी जज़्बातों को दिखाया जा रहा था, तो आप ऑलमोस्ट उस टेंशन पे पहुँच जाते हैं कि अब इसका क्लाइमैक्स क्या होगा और इसका जब आप क्लाइमैक्स देखेंगे, तो आप डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएँगे। अगर बात करूँ इसके 2 नेगेटिव पॉइंट की, तो पहला नेगेटिव पॉइंट है जो इंटरवल की बाद की जो स्टोरी है वो थोड़ी बहुत दिशाहीन हो जाती है, मतलब इधर-उधर चलने लग जाती है जिससे हमें समझ नहीं आता मूवी कहाँ जा रही है। बट उसके बाद ही वो ट्विस्ट आता है और मूवी अपने आप पे रिवाइव करती है और ट्रैक पे वापस आ जाती है। अगर बात करूँ इसके दूसरे नेगेटिव पॉइंट की, तो वो नेगेटिव तो नहीं है पर ये आपको पता है कि सैयारा शुरू में आशिकी 3 होने वाली थी, बट जब आशिकी 3 ना हो पाई तो सैयारा बनी। तो अब आशिकी 3 वालों को सोचना पड़ेगा कि आपको इस मूवी को छोड़ के फ़ायदा हुआ है या नुकसान। बट यशराज का पूरा-पूरा फ़ायदा है। मेरी तरफ से इस फ़िल्म को 3 स्टार, फर्स्ट इन न्यूकमर्स के लिए जिन्होंने बेहतरीन एक्टिंग करी है। सेकंड अगर मैं बात करूँ इस फ़िल्म का म्यूज़िक जो मोहित सूरी की फ़िल्म की जान होती है। थर्ड इस कहानी में जो ट्विस्ट दिखाए गए हैं, जिस तरह से इस कहानी को अनफ़ोल्ड किया गया है, उसके लिए डायरेक्शन के लिए पूरे-पूरे मार्क्स। तो मेरी तरफ से इस कहानी को जाते हैं 3 स्टार। आप डू वॉच सैयारा इन दिस वीकेंड और अगर आपको मेरी और भी ऐसी वीडियो पसंद हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टेक टू टॉकीज़।